Good morning, dear students. Myself, Dr. Tejpal Singh, Assistant Professor in पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना। तो बच्चों हम चला रहे हैं अपनी टेस्ट सीरीज किसकी प्रैक्टिकल्स की। तो हम आज नेक्स्ट प्रैक्टिकल लेकर आए हैं और ये सब प्रैक्टिकल किसके लिए एप्लीकेबल हैं? ऑल हिंदी मीडियम बोर्ड या फिर ऑल सीबीएसई बोर्ड। बेसिकली हम फोकस कर रहे हैं बीएसईबी यानी कि बिहार बोर्ड पर। इससे पहले हमने एक एक्सपेरिमेंट कवर किया है किस पर? एनायनिक रेडिकल्स पर। यानी कि हमको टेस्ट करना है, परीक्षण करना है शुष्क और आर्द्र यानी कि ड्राई एंड वेट टेस्ट के माध्यम से कि कौन सा एनायन या फिर कौन सा कैटायन दिए गए सॉल्ट में प्रेजेंट है। तो हमने इससे पहले जो कंप्लीट किया है एक्सपेरिमेंट उसमें देखा है कि कौन सा एनायन प्रेजेंट था। तो आज भी हम एनायन का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, देखिए देखेंगे। तो इसमें जो हमारा एम है वो एम है, देखिए, आइडेंटिफाई वन एनायनिक रेडिकल्स in the given inorganic salt M by performing dry and wet test। यानी कोई आपको सोल्ट दिया गया है या लैब में सोल्ट दिया जाएगा आपको बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिकल के दिन। उस सोल्ट का क्या नाम रखा है? एम रखा है। मैंने कहा अननोन सोल्ट क्या है? एम है। तो आपको ड्राई यानी कि शुष्क एंड वेट मतलब आर्द्र परीक्षण के माध्यम से ये बताना है जो आपकी इस सोल्ट में कौन सा एनायनिक रेडिकल प्रेजेंट है या फिर कौन सा एसिड रेडिकल प्रेजेंट है। तो सबसे पहले बच्चों देखते हैं इसका एम है फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स यानी कि फिजिकल विशेषताएं, यानी जो सोल्ट है उसकी फिजिकल विशेषताएं क्या हैं। तो देखते हैं कलर यानी कि रंग, उसका रंग कैसा है जो आप देखकर बता देंगे कैसा है? ब्लूज वाइट। यानी किस टाइप का दे रखा होगा आपको? मान लेते हैं ब्लूज वाइट है यानी कि नीले रंग का क्या है? सफेद कोई कंपाउंड्स है। और जिसका स्टेट मतलब अवस्था, उसकी अवस्था कैसी? क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी कि पाउडर फॉर्म में नहीं है, कैसा आपका? क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में है। अगला देखते हैं सोल्युबिलिटी। जब उसको आप कोल्ड वाटर में डिजोल्व करते हैं, उसको घोलते हैं, तो देखते हैं घुल जाता है। और कलर कैसा आता है उसका? ब्लू सॉल्यूशन। और ये कहा भी गया, देखिए कैसा है? ब्लूइश वाइट, नीले कलर का क्या है? सॉल्यूशन है। अब हम कर रहे हैं टेस्ट, देखिए जो लिया ड्राई टेस्ट फॉर एसिड या फिर एनायन रेडिकल्स, जो हमको बताना भी ड्राई एंड वेट टेस्ट। तो पहला हेडिंग है हमारा ड्राई टेस्ट फॉर एसिड रेडिकल्स। क्या करना बच्चों? जैसे पहले बनाया था आपको एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और इन्फ्लुएंस की टेबल बना लेनी है। और जो पहले हमने एक्सपेरिमेंट लिया, देखिए जो इससे पहले एक्सपेरिमेंट किया था वो सेम है। देखिए एक्सपेरिमेंट में सोल्ट मिक्सर वाज ट्रीटेड विद कोल्ड एंड डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। यानी कि जो मिक्सर है उसमें क्या ऐड करना है? ठंडा और डाइल्यूट मतलब तनु HCl डाल देना है या फिर H2SO4। तो देखते हैं, देखिए क्या आएगा। तो इसमें देखिए ये आता है कलरलेस ऑर्डरलेस गैस इवोल्व विद इफरवेसेंस। यानी कैसी गैस निकल रही है? जिसका कोई कलर नहीं है यानी कि रंगहीन, ऑर्डरलेस जिसमें कोई स्मेल नहीं है यानी गंध नहीं है, गंधहीन गैस निकलती है। किसके साथ? गुनगुनाहट के साथ या फिर बुदबुदाहट के साथ। और ये देखते हैं जो कि जो लाइम वाटर को क्या कर देती है? मिल्की कर देती है। कैसी गैस है? मिल्की यानी कि दूधिया कर देती है। बच्चों लाइम वाटर क्या होता है? जैसे ये देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, देखिए लाइम वाटर, जो लाइम वाटर क्या कर देती है? मिल्की मतलब दूधिया कर देती है। अगर ऐसा है तो क्या इन्फ्लुएंस निकल के आता है? मे बी कार्बोनेट यानी कि CO3 2 निगेटिव क्या हो सकता है? प्रेजेंट हो सकता है। अब हमको इसमें लग गया क्या प्रेजेंट हो सकता है? CO3 2 निगेटिव एनायन रेडिकल। एक एक्सपेरिमेंट और देख लेते हैं। सोल्ट मिक्सर वाज हीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4। देखिए यहाँ डाइल्यूट था, यहाँ क्या है? कंसंट्रेटेड, इतना अंतर है। तब देखते हैं, देखिए ऑब्जर्वेशन में क्या आता है? नो कैरेक्टरिस्टिक गैस इवोल्व यानी कोई भी गैस नहीं निकलती है। अगर ऐसा है तो इन्फ्लुएंस क्या निकलता है? यानी कोई भी Cl निगेटिव, Br निगेटिव, I निगेटिव यानी क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड या फिर NO3 निगेटिव नाइट्रेट प्रेजेंट नहीं है। मतलब ये क्या है? अब्सेंट है। तो बच्चों इसमें निकल कर आया है यानी कि ड्राई टेस्ट में एन रेडिकल क्या हो सकता है? कार्बोनेट हो सकता है। अब हम वेट टेस्ट के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे यानी कि वाकई में कार्बोनेट प्रेजेंट है या फिर नहीं है। हम दूसरा करते हैं, करेंगे इसका वेट टेस्ट।
तो बच्चों अब हम देख रहे हैं वेट टेस्ट फॉर एसिड रेडिकल्स और एनायनिक रेडिकल्स। वैसे करना है जैसे हमने ड्राई टेस्ट में बनाया था टेबल, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और इन्फ्लुएंस की। अब एक्सपेरिमेंट में हम देखते हैं, वेट टेस्ट मतलब आद्र परीक्षण। देखिए, टू ए सॉल्यूशन ऑफ सोल्ट मिक्सर, जो आपका सोल्ट मिक्सर का सॉल्यूशन है उसमें क्या ऐड करना है, देखिए डाइल्यूट HNO3 और AgNO3 सॉल्यूशन। उसका क्या करना है, इसको गर्म करना है। जब मिक्सर में HNO3 और AgNO3 सॉल्यूशन को डालने के बाद गर्म करते हैं तो देखते हैं, देखिए ऑब्जर्वेशन में क्या आता है, नो वाइट और येलो पीपीटी, यानी कि जो प्रेसिपिटेट है ना तो व्हाइट कलर का आ रहा है ना ही येलो कलर का। अगर ऐसा ऑब्जर्वेशन मिलता है तो हम सीधे कह देते हैं कि क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड आयन क्या है, अब्सेंट है। यानी कि जो हेलोजन वाले एनायंस हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड क्या है, अब्सेंट हैं। अब दूसरा देखते हैं, सोल्ट मिक्सर सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विद MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन। जब इसको मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं, इसकी रिएक्शन कराते हैं मिक्सर की, तो देखते हैं ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा। देखिए व्हाइट पीपीटी फॉर्म्ड। कैसा पीपीटी आता है, सफेद रंग का पीपीटी फॉर्म्ड इन कोल्ड विच डिजोल्व इन डाइल्यूट HCl विद इफरवेसेंस। जैसे ही उसमें डाइल्यूट HCl डालते हैं या उस जो पीपीटी को डिजोल्व करते हैं किसमें, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। जब इसको क्या करते हैं, डिजोल्व करते हैं, तो देखते हैं क्या आता है, इफरवेसेंस आता है, गुनगुनाहट आती है। अगर ऐसा है, अगर व्हाइट पीपीटी के साथ गुनगुनाहट आती है डाइल्यूट HCl के साथ, तो क्या कंफर्म्ड है, यानी कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव आयंस क्या है, प्रेजेंट है। और यही हमने देखा था किसके दौरान, ड्राई टेस्ट के दौरान। उसमें क्या आया था कि कार्बोनेट प्रेजेंट हो सकता है, मे बी प्रेजेंट। अब यहाँ हमारा क्या हो गया, इसमें कंफर्म्ड, यानी कि जो हमारा अननोन मिक्सर है, अननोन इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, उसमें ये CO3 2 नेगेटिव आयन प्रेजेंट है। अब लास्ट में क्या लिख देते हैं, सीधे रिजल्ट देखिए क्या निकल कर आया। रिजल्ट में आप कहेंगे, रिजल्ट देखिए, यानी कि द गिवन अननोन या द गिवन कौन सा था, द गिवन M salt contain CO3 2 negative एनायनिक रेडिकल, एनायनिक रेडिकल बच्चों। यानी कि इस एक्सपेरिमेंट में हमारा निकल गया क्या प्रेजेंट है, CO3 2 नेगेटिव एनायन रेडिकल्स प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखेंगे बच्चों। अभी तक हमने 2 एक्सपेरिमेंट किए किस पर, एनायनिक रेडिकल्स पर। अब हम देखेंगे कैटायनिक रेडिकल्स पर, यानी कि जो अननोन सोल्ट आपको दिया जाएगा उसमें कौन सा कैटायंस प्रेजेंट होगा। थैंक यू।